संलक्ष क्रमव्यंग्य ध्वनी म्हणजे शब्दशः अर्थ समजण्यासाठी आपण म्हणू शकतो की ज्यामध्ये सम म्हणजे चांगल्या प्रकारे, लक्ष म्हणजे समजून घेण्यासारखा, क्रम आणि व्यंग्य म्हणजेच व्यंग्यार्थ, ज्यामध्ये चांगल्या प्रकारे व्यंग्यार्थाचा पोहोचण्यापर्यंतचा क्रम आपल्या लक्षात येतो तेव्हा त्याला संलक्ष क्रमव्यंग्य ध्वनी असे म्हटल्या जाते. क्रमव्यंग्य ध्वनी म्हणजे नेमका काय तर मम्मटांनी म्हटलेले आहे, अनुस्वानाभ संलक्ष क्रमव्यंग्य स्थितिस्तुयः शब्दार्थोभय शब्दशक्तिस्थ त्रिधा सह कथितः ध्वनिः. अनुस्वानाभ म्हणजे काय? अनुस्वान म्हणजे अनुरणन किंवा घुमणारा आवाज. म्हणजे जशी आपण घंटा मंदिरात गेल्यानंतर वाजवतो तेव्हा घंटेचा जो निनाद होतो तो बराच काळ घुमत राहतो आवाज. मग हा जो काही घंटेचा आवाज हळूहळू गुंजन होत राहतो तो आवाज, त्याचप्रमाणे व्यंग्यध्वनी जो आहे तो व्यंग्यध्वनी हा सुद्धा शब्दार्थानंतर आपल्याला ज्ञान येतो. म्हणजे पहिले शब्दार्थांचं ज्ञान, मग लक्षणा, त्यानंतर व्यंजना. अर्थात अशा प्रकारे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना यांच्या अर्थाचा क्रम आपल्याला लक्षात यावा लागतो. अशा प्रकारे क्रमव्यंग्य ध्वनीचा अर्थ नेमका काय होतोय, त्याचे प्रकार कोणते आहेत याचे वर्णनही आपण सविस्तर या ठिकाणी बघणार आहोत. छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि संलक्ष क्रमव्यंग्य किसे कहा जाता है, जिसमें हमें क्रम जो है, व्यंग्य तक पहुंचने का क्रम जो है वह ध्यान में आता है तो हम उसे संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि ऐसे कहेंगे. व्यंग्य यानी व्यंजक अर्थ, ध्वनि ही यानी व्यंग्यार्थ. तो यह जो व्यंग्य अर्थ है उस व्यंग्य अर्थ तक पहुंचने के लिए हमें शब्दों के आधार पर जाना पड़ता है. तो इसीलिए व्यंजक शब्द और उनके द्वारा व्यंजक अर्थ की प्राप्ति में जो क्रम है उनमें हमें भेद की प्रतीति होती है या उनका अंतर जो है वह हमें समझ में आता है और इसीलिए उसे संलक्ष कहा जाता है. यह किस आधार पर? तो वहाँ पर एक उन्होंने उदाहरण दिया है, अनुस्वानाभ. अनुस्वानाभ मतलब क्या? आप मंदिर में जाते हो, घंटा बजाते हो, तो घंटा बजने के बाद उसका जो आवाज़ है वह आवाज़ गुंजायमान होता रहता है. वह उसे ही अनुरणन कहा है या अनुस्वान कहा है. यानी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसी आवाज़ आपको गूंजती हुई सुनाई देती है. तो इसी प्रकार से उसमें क्रम है, मतलब आवाज़ के बाद में आने वाला दूसरा आवाज़. तो इसी प्रकार से यह जो क्रम है वह हमें व्यंजक शब्द से व्यंजक अर्थ तक पहुंचने के लिए जो पौर्वापर्य का क्रम है, आगे पीछे होने वाला ज्ञान का क्रम है, वह हमें समझ में आता है, ज्ञात होता है. इसीलिए हम उसे संलक्ष क्रमव्यंग्य ध्वनि ऐसे कहते हैं. इस संलक्ष क्रमव्यंग्य ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में मम्मट कहते हैं, अनुस्वानाभ संलक्ष क्रमव्यंग्य स्थितिस्तु यह शब्दार्थोभय शक्त्युत्थ त्रिधा सह कथितो ध्वनि. यह कथित ध्वनि, यह ध्वनि 3 प्रकार का कहा है. त्रिधा कथितो, यह ध्वनि 3 प्रकार का कहा है. किस प्रकार का? शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि, उभय शक्त्युत्थ ध्वनि, अर्थ शक्त्युत्थ ध्वनि. तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन तीनों शब्दों को विभक्त कर दिया. शब्द अलग कर दिया, अर्थ अलग कर दिया, उभय शक्ति, और सबके साथ में शक्ति यह शब्द जोड़ देना है और लास्ट में ध्वनि. तो शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ ध्वनि, ऐसे 3 प्रकार के ध्वनि प्रकार यहाँ पर निर्माण होते हैं. मतलब क्या? शब्द के आधार पर जहाँ पर ध्वनि प्रतीत होती है
वह शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि, मतलब जैसे ही आप बोलोगे तो उन बोलने के द्वारा ही, शब्दों के द्वारा ही सामने वाले को उसका व्यंग्य अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, तो वह शाब्दी व्यंजना कही जाती है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए या आपको यह समझ में आना चाहिए कि शाब्दी व्यंजना किसे कहा जाता है, तो जिसमें शब्द के आधार पर ही आपको व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो। इसका अर्थ क्या हुआ, तो जहाँ पर अगर वह एक शब्द आप अगर हटा दोगे तो वहाँ का जो व्यंग्य अर्थ है वह वहाँ से लुप्त हो जाएगा, बराबर है। मतलब अगर आप उस शब्द के जगह पर उसका पर्याय रहने वाला दूसरा शब्द का प्रयोग करते हो तो वहाँ से, उसमें से जो व्यंग्य ध्वनि निकलता था वह व्यंग्य ध्वनि नहीं निकलेगा। ऐसी अगर स्थिति होती है तो उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे आगे मैंने धार्तराष्ट्र का उदाहरण जो वेनी संहार का है वह वहाँ पर दिया हुआ है। वहाँ पर वेनी संहार में भट्टनारायण जी ने जो कथानक लिखा है उसमें पहले ही अंक में एक श्लोक आता है जहाँ पर वह सूत्रधार पठन करता है कि सूत्रधार या ठिकाणी म्हणतोय की मी शरद ऋतूचे वर्णन करतो आहे आणि सत्पक्षाः मधुरगिराः प्रसादिता आशा मदोद्धत्तरंभाः निपतन्ति धार्तराष्ट्रा कालवशात मेदिनी पृष्ठे। आणि या ठिकाणी वर्णन करताना त्यांनी शरद ऋतूचं वर्णन इथे केलेलं आहे आणि तो म्हणतोय की कालवशात, काळामुळे या मेदिनी पृष्ठे म्हणजे पृथ्वी, इस पृथ्वी तल पर कौन गिरने वाला है, धार्तराष्ट्रा निपतन्ति, धार्तराष्ट्र अब गिरने वाले हैं या नीचे आने वाले हैं, मेदिनी पृष्ठ पर आने वाले हैं। सत्पक्षाः, अच्छे पंख रहने वाले, मधुर गिरह, मधुर वाचा रहने वाले, प्रसादित आशा, सभी दिशाओं में प्रसन्नता भरने वाले, मदोद्धत से जीवन यापन करने वाले, ऐसे आरंभ शुरुआत करने वाले, ऐसे यह जो धार्तराष्ट्र है वह कालवश के कारण मेदिनी पृष्ठ पर गिरने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर सूत्रधार वर्णन करता है। और यह सुनते ही परिपार्श्विक संभ्रमित होकर कहता है, भाव शांतम पापम। भाव यह शब्द सूत्रधार के लिए परिपार्श्विक ने यूज करना चाहिए, ऐसा नाट्यशास्त्र में कहा हुआ है। और इसीलिए वह यहाँ पर कह रहा है, हे महानुभाव, हे भाव, आप शांतम पापम ये जो बोल रहे हैं वो बंद कीजिए। प्रतिहतम अमंगलम, यह अमंगल जो है वह शांत करे, खत्म करे, ऐसा यहाँ पर वह परिपार्श्विक सूत्रधार को कह रहा है। क्योंकि सूत्रधार के मन में जो अभी आपके मन में अर्थ उभर कर आया है वही अर्थ यहाँ पर सूत्रधार के मन में भी निर्माण हुआ है। और इसीलिए सूत्रधार यहाँ पर कह रहा है कि आप ऐसे अमंगल बातें ना करें। लेकिन सूत्रधार जो कह रहा है उसमें क्या कहा उसने कि मैं शरद ऋतु का वर्णन कर रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पर यह शरद ऋतु का वर्णन करते हुए वह पंछियों का वर्णन कर रहा है। लेकिन हमें जो धार्तराष्ट्र का शब्द मालूम है उसके अर्थ के द्वारा हमें प्राप्त हुए अर्थ में ऐसा तो कोई पंछी का नाम नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पता है तो हमें केवल धार्तराष्ट्र का एक ही अर्थ मालूम है जिसमें धृतराष्ट्र के पुत्र, ऐसा हमें अर्थ पता है। और इसीलिए यहाँ पर हमने वेनी संहार नाटक किसके लिए है, द्रौपदी की वेनी बांधने के लिए किया गया संहार और उसके लिए लिखित यह नाटक है, जिसके आधार पर यहाँ पर धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र यही अर्थ हमारे सामने उभर कर आता है। तो यह व्यंग्य अर्थ था, लेकिन यह व्यंग्य अर्थ हमें अपने आप प्राप्त हुआ क्या, नहीं, इन शब्दों के आधार पर हमें यह प्राप्त हुआ। यानी यह धार्तराष्ट्र व्यंजक शब्द है,
इस व्यंजक शब्द के द्वारा हमें दूसरा एक अर्थ, व्यंग्य अर्थ प्राप्त हुआ है। फिर सत्पक्षः, मधुरगिरः, प्रसादिताशा, मदोद्धतरम्भः, ये जो शब्द है, इन सभी शब्दों में से हमें एक एक अर्थ तो प्राप्त हुआ है कि अच्छे पक्ष जिसमें हैं या अच्छे लोग जिसमें हैं, मधुर वाणी से भाषण करने वाले सभी और प्रसन्नता का व्यवहार करने वाले, या फिर मदोद्धत उन्नत ऐसा वर्तन करने वाले, ऐसे यह धार्तराष्ट्र, एक तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र और दूसरा अर्थ यहाँ पर जो सूत्रधार के द्वारा वाच्यार्थ में कहा गया है वह है हंस पक्षी। यानी धार्तराष्ट्र का एक अर्थ हंस पक्षी भी है, जो हमें शायद अभी तक ज्ञात नहीं था। अगर किसी को ज्ञात होगा तो बहुत ही अच्छा है, जो मैंने पहले ही कहा है। अगर पता नहीं होगा तो हमारे मन में धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, यह एक ही अर्थ आता है, और तब हमारे लिए यह व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती ही नहीं, क्योंकि हम उसका अर्थ केवल एक ही डायरेक्शन में ले जाते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर भट्टनारायण ने यह एक योजना की है कि जिसके आधार पर शब्द शक्ति के द्वारा ही आप व्यंग्यार्थ तक पहुँच जाओ। अब यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ की क्रिया है वह किस प्रकार से हुई है, तो अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में इन सब बातों का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। वह एक जगह पर कहते हैं कि शब्द के सामर्थ्य से जब आक्षिप्त रूप से अलंकार व्यक्त होता है तो वह ध्वनि का विषय है। ध्वनि में प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा अलंकार बोला नहीं जाता है, वह समझ लिया जाता है या उसका अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है, तो वह शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का उदाहरण मान लिया जाता है। यहाँ पर भी हमारे सामने वैसे ही है। यहाँ पर दो दो अर्थ की प्रतीति हमें एक साथ नहीं होती है। यहाँ पर जो धार्तराष्ट्र शब्द है, उस शब्द में से जो व्यंग्य अर्थ है वह शब्द शक्ति के द्वारा आक्षिप्त होता है, समझ लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसीलिए यह शब्द शक्ति मूलक ध्वनि ऐसे कहा गया है, जिसे हम शाब्दी व्यंजना यह कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द शक्ति मूल व्यंजना मतलब ध्वनि मतलब शाब्दी व्यंजना। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही या ठिकाणी बघितले की मम्मटांनी काय म्हटले, अनुस्वानाभ संलक्ष क्रमव्यंग्य स्थितीस्तु यः, जिथे व्यंग्य तुम्हाला अनुस्वानाभ अनुरणनाप्रमाणे नंतर लक्षात येतो, तो जो काही क्रम आहे, म्हणजे अभिधेपासून व्यंग्यार्थापर्यंत जाण्याचा जो काही क्रम आहे तो तुम्हाला लक्षात येतो आणि मग तुम्हाला त्या ठिकाणी व्यंग्यार्थाची जाणीव होते। तो जो प्रकार आहे तो म्हणजे संलक्ष क्रमव्यंग्य प्रकार होईल। त्याचे 3 प्रकार आहेत, ज्यामध्ये शब्द अर्थ उभय शक्तिस्त त्रिधा, सहकथित ध्वनी, ज्यामध्ये शब्द शक्त्युध्वनी, अर्थशक्तिध्वनी, उभय शक्तिध्वनी असे दोन्ही प्रकारांनी त्याचे नाव घेतल्या जाते। म्हणजेच शब्दशक्तिध्वनी ह्यापासून बनतो आहे तो शब्दशक्तिध्वनी। मग त्यालाच काही जणांनी शब्दशक्ती मूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनी असेही म्हटलेले आहे, काही शब्दशक्त्युत्थध्वनी असेही नाव घेतात, काही शब्दशक्ती मूल ध्वनी असेही म्हणतात। दुसरा प्रकार आहे तो अर्थशक्त्युद्भव ध्वनी। मग अर्थशक्ती मूल अनुरणन रूप व्यंग्य हो। आणि तिसरा प्रकार इथे त्यांनी म्हटलेले उभय शब्दार्थ उभय शक्त्युत्थ, उभय शक्तीपासून निर्माण झालेला ध्वनी। मग उभय शक्ती म्हणजे नेमकी काय, तर शब्द आणि अर्थ या दोहोंची मिळून असलेली शक्ती, आणि या 2 शक्तींच्या सोबतच तुम्हाला व्यंग्य अर्थाची प्रतीती येते,
तेव्हा त्याला उभयशक्त्युत्थ ध्वनी असे म्हटले जाते. मम्मटांनी या ठिकाणी उभयशक्ती मूल अनुरणनरूप व्यंग्यश्चेती त्रिविधा असं नामकरण त्याचं केलेलं आहे. तत्र अलंकारो अथ वस्तू एव शब्दादी अत्र अवभासते. त्यामध्ये अलंकार आणि वस्तू यांच्याद्वारे शब्दादी शब्दशक्ती वगैरे ह्यांचे प्रकार आपल्याला आढळून येतात असे या ठिकाणी मम्मटांनी सांगितले. शब्दशक्ती मूल अनुरणन रूप व्यंग्यध्वनी याचे वर्णन अधिक रूपाने आपण जर बघायचे म्हटले तर आपल्या असे लक्षात येते की शब्दशक्ती म्हणजे काय, तर ह्यामध्ये जी काही व्यंग्यध्वनी आहे हा शब्दाच्या शक्तीवरतीच आधारित आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी मम्मट जे आहे ते म्हणतात की हे ध्वनी कसा असणार आहे, शब्द परिवृत्ती असह, म्हणजे शब्दांचं परिवर्तन इथे सहन होणार नाही. अर्थात एखाद्या कवीने जर एखाद्या ठिकाणी काही एक शब्दप्रयोग वापरलेले असतील आणि ते शब्दप्रयोग जर तुम्ही त्या ठिकाणाहून काढायचे म्हटले आणि तिथे जर नवीन शब्दप्रयोग टाकायचा असेल, मग पर्यायी शब्दप्रयोग असेल किंवा इतर कुठलाही शब्दप्रयोग जर तुम्हाला करायचा असला तर त्याचे परिवर्तन या ठिकाणी सहज होत नाही, म्हणजे अर्थ पूर्णपणे निघून जातो ध्वनीत असलेला. त्यामुळेच याला शक्ती मूल असे म्हटलं जाऊ शकतं. म्हणजेच त्यामध्ये शब्दांचं परिवर्तन सहन होत नाही, म्हणून तुम्हाला शब्द परिवृत्ती असह असा शब्दप्रयोगही काही ठिकाणी दिसून येईल. याचे उदाहरण मी आधीही तुम्हाला शिकवत असताना वेणी संहाराचे उदाहरण दिले होते, ज्यामध्ये जो सूत्रधार आहे तो म्हणतो सत्पक्षाः मधुरगिरः प्रसादित आशा मदोद्धतरंभः निपतदन्ति धार्तराष्ट्रः कालवशात मेदिनी पृष्ठे. अशा प्रकारच्या ह्या श्लोकामध्ये त्यांनी धार्तराष्ट्र हे कालवशात आता पृथ्वीतलावरती येत आहेत असे म्हटले. आणि हे वाक्य कंचुकीच्या कानावरती जाते, परिपार्श्विकाच्या कानावरती जाते. आणि म्हणून परिपार्श्विक म्हणतोय भाव शांतम पापम प्रतिहता मंगलम. अरे भाव शांतम पापम, हे पापकारक असलेले वचन बंद कर, अमंगलकारी असं काहीही बोलू नकोस असं त्या ठिकाणी आपल्याला बोलताना दिसतो. हे जे उदाहरण आहे यामध्ये आता तुम्ही म्हणाल की इथे धार्तराष्ट्र हा शब्द आहे, मग धार्तराष्ट्र म्हणजे धृतराष्ट्राची मुलं, हा तर सरळ सरळ अर्थ आपल्याला दिसतोय. परंतु इथे जे काही वर्णन केलेलं आहे वेणी संहारामध्ये, त्या वेणी संहारामध्ये सर्वप्रथम भट्टनारायणांनी हे नमूद केले की मी कसलं वर्णन करतोय, शरद ऋतूचं वर्णन मी या ठिकाणी सूत्रधाराच्या करवी करतोय असं त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून सूत्रधार म्हणतो तथाही अस्याम शरदी. आता या शरद ऋतूचं हे जे वर्णन आहे ना त्यामध्ये बघा काय होतंय. आणि मग तो श्लोक म्हणताना दिसतोय सत्पक्षाः मधुरगिरः प्रसादित आशा मदोद्धतरंभः. आता हे अर्थ जे आहेत हे दोन्ही इकडे आपल्याला लागताना दिसतात. सत्पक्ष चांगले ज्यांचे पंख आहेत असा असलेला, मधुरगिरह सुंदरवाणी असलेला, तसा सत्पक्ष म्हणजे ज्यांच्या बाजूने सगळे चांगली लोक आहेत असाही असलेला, मधुरगिरह जे छान गोड गोड बोलतायत असे, प्रसादित अशा सगळी दाही दिशा ज्या आहेत त्या प्रसन्न झालेल्या आहेत, मदोद्धत्त आरंभ, मद आणि उद्धत्ततेने आरंभ केलेलं असे ह्यांचे जीवन आहे. आणि हा अर्थ हंस आणि दुर्योधन इत्यादी सर्व मुलांसाठी त्या ठिकाणी लागू पडताना आपल्याला दिसतो. निपतदंती धार्तराष्ट्र हो. आणि असे हे जे धार्तराष्ट्र आहेत ना, हे धार्तराष्ट्र आता कालवशात मेदिनी तलावरती येऊन पडणार आहे, पृथ्वी तलावरती येऊन पडणार आहेत. आता इथे दोन अर्थ ॲट अ टाईम आपल्याला जाणवतात. परंतु ह्या ठिकाणी जो कवी आहे भट्टनारायण त्यांनी काय केले, आपल्यासमोर अभिधान नियंत्रित करून ठेवली. आणि अभिधान नियंत्रित केली म्हणजे त्यांनी सर्वप्रथम आपल्याला प्रस्तावनेत वर्णन वर सांगितले की तथाही अस्याम शरदी. ह्या शरद ऋतूचं वर्णन मी आता करतोय. आणि ह्या शरद ऋतूमध्ये काय काय दिसतंय, तर आता हंस पक्षी पुन्हा आपल्या भूतलावरती वापस आगमन करणार आहेत असं त्या ठिकाणी तो वर्णन करताना दिसतो. त्यामुळे इथे अभिधानी ऑलरेडी शब्दांना नियंत्रित करून ठेवलेला असल्यामुळे दुसरा अर्थ जो आहे तो आपल्याला व्यंग्य रूपात जाणवतो. आणि त्यामुळे ह्याला शब्दाच्या शक्तीमुळे आपल्याला व्यंग्य अर्थ जाणवतो
असं असल्यामुळे आपण इथे अभिधा मूलध्वनी किंवा शब्दशक्ती मूलध्वनी असे म्हणतो आहोत. यामध्ये आता आपण बघू की अनुस्वार व संरक्षक क्रमव्यंग्याचे जो प्रकार सांगितला त्यामधलं शब्दशक्ती मूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनी, ज्याला मी तुम्हाला म्हणतो होतं की हा शब्द परिवर्तन सहन करू शकत नाही. म्हणजे शब्द बदलवला की तिथला संपूर्ण अर्थ हा नष्ट होऊ शकतो असं म्हटलं जातं. आणि त्यामुळेच जर आपण उदाहरण बघितलं तर वेणी संहारातलं एक उदाहरण मी तुम्हाला मागेही वर्गामध्ये शिकवत असताना सांगितलेलं होतं. वेणी संहारामध्ये भट्टनारायण सूत्रधाराकरवी पहिल्याच अंकामध्ये असं म्हणतात, सत्पक्षाः मधुरगिराः प्रसादित आशा मधोद्धत्तरंभाः निपतन्ति धार्तराष्ट्राः कालवशात मेदिनी पृष्ठे. सुंदर पंख असणारी, मधुरगीर असणारी, प्रसादित आशा सर्व दिशांना आनंदित करणारे, मधोद्धत्त आणि आरंभयुक्त असणारे असे धार्तराष्ट्र आता कालवशात मेदिनी पृष्ठावरती येऊन पडणार आहेत. असं जेव्हा म्हटलंय तेव्हा आपल्या मनात पहिल्यांदा प्रश्न निर्माण होतो, जसं त्या सूत्रधाराकरवी जेव्हा हे श्लोक पठन होतंय तेव्हा परिपार्श्विक नावाचा जो तिथला सेवक आहे तो सेवक लागलीच ते ऐकल्या क्षणीच म्हणतो, ससंभ्रमम भाव शांतम पापम प्रतिहता मंगलम. शांतम पापम म्हणजे पापयुक्त असलेली वाणी शांत हो, प्रतिहता मंगलम हे अमंगलकारी असलेलं असं वाक्य आहे, हे थांबा असं त्या ठिकाणी तो बोलून जातो. अर्थात हे असे का झालेले असावे, तर परिपार्श्विकाने तिथे शब्दांचा जो अर्थ आहे त्या अर्थाचा वेगळा अर्थ आपल्या मनात धरला. परंतु मुळात सूत्रधाराने जेव्हा हा शब्दप्रयोग केला तेव्हा तो त्यांनी अभिधा मूल नियंत्रित केलेला असा अर्थ आहे असं भट्टनारायणांनी स्वतः सूत्रधाराकरवी आपल्यासमोर स्पष्ट केलं. कारण सूत्रधार तिथे म्हणतोय की शरद समयम आश्रित्यम प्रवर्तताम संगीतकम. शरद समयाला आश्रित्य करून काहीतरी संगीत व्हायला पाहिजे आणि म्हणूनच अस्याम शरदीम, आणि म्हणून ह्या शरद ऋतूचं वर्णन करणारं असा तो श्लोक त्या ठिकाणी तो म्हणतोय, ज्यामध्ये धार्तराष्ट्र हा जो शब्दप्रयोग आहे तो धार्तराष्ट्र म्हणजे हंस पक्षाला उल्लेखून असलेला किंवा उद्देशून असलेला असा शब्दप्रयोग आहे, ज्यामध्ये परिपार्श्विक जो आहे त्याने मात्र व्यंग्य अर्थ मनात धरला. कारण आपल्यासमोर एका शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे की धार्तराष्ट्र म्हणजे कोण, तर धृतराष्ट्राची मुलं म्हणजेच कौरव हे आता पृथ्वी तलावरती येऊन पडणार. आणि ऑलरेडी भट्टनारायणांच्या पुस्तकाचं नावच वेणी संहार असं दिलेलं आहे, म्हणजे वेणीमुळे घडलेला संहार. त्यामुळे कौरव हे मृत्युमुखी पडणार हे त्या ठिकाणी निश्चितच जाणवतंय आणि तोच व्यंग्य अर्थ कवीला इथे सूचित करायचा होता. आणि म्हणून कवीने तशा प्रकारची अभिधा मूल योजना तिथे व्यंजनेची केलेली आहे, ज्यामध्ये जर आता आपण म्हटलं की शब्दशक्ती मूल, शब्दाच्या शक्तीमधून हा उत्पन्न झालेला ध्वनी आहे. मग तो शब्दशक्ती मूल असलेला शब्द कुठला आहे, व्यंजक शब्द धार्तराष्ट्र. आता सर्व शब्द हे व्यंजक आहेत का, कारण की सत्पक्ष हा चांगला पक्षयुक्त असलेले, चांगले लोक असलेला, मधुरगिरह सुंदरवाणी असलेले. आता हे दोघांनाही विशेषणं लागू पडणारी अशी आहेत, म्हणजे कौरवांना सुद्धा लागू पडतायत आणि तीच हंस पक्षाला सुद्धा लागू पडतायत. मग जर असे म्हटले तर ह्या ठिकाणी आपल्याला ह्याला श्लेष म्हणावे लागेल, परंतु याला श्लेष म्हणता येत नाही, कारण श्लेषामध्ये कवी कुठेही तिथे पूर्वभूमिका मांडत नाही, किंवा श्लेष हा ॲट ए टाईम दोन्ही अर्थ वाच्यार्थ रूपाने सांगत असतो असे म्हटलं जाते. आणि अभिधा मूल व्यंजनेमध्ये मात्र शब्द हे वर्णित केलेले असतात, त्याचे दोन दोन अर्थ असतात, परंतु तो अभिधेच्या एका प्रकाराने नियंत्रित केलेला असा तो अर्थ असतो. मग वैपरीत्य असेल, विरोध असेल, समवाय संबंध असेल, अशा संबंधांच्या द्वारे तो कुठेतरी जोडला गेलेला असतो. आणि त्यामुळे इथे धार्तराष्ट्र ह्या शब्दाचा अर्थ जो आहे तो धृतराष्ट्राची मुलं हा व्यंग्यरूपामध्ये आपल्याला प्राप्त होतो. आता ह्याच्याऐवजी जर तुम्ही दुसरा शब्दप्रयोग घालायचा म्हटलं की धार्तराष्ट्र तर हंस, तर हंस असा शब्द घातल्याबरोबर तिथे धृतराष्ट्राची मुलं हा जो अर्थ आहे तो पूर्णपणे निघून जाईल. म्हणजे कवींनी चपखल अशी शब्दांची योजना या ठिकाणी केलेली आहे असं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे त्यातल्या शब्दांची हलवाहलव जर करायचं म्हटलं
तर तिथले सगळे अर्थ जी आहेत ती पूर्णपणे नष्ट होऊ शकतात. आणि म्हणूनच असे जेव्हा वर्णन असतं तेव्हा त्याला शब्दशक्ती मूल अनुरणन रूप व्यंग्यध्वनी ह्याचे उदाहरण म्हटल्या जाऊ शकते. अशा प्रकारचं असलेलं शब्दशक्ती मूल रूप शब्दप्रयोगाचा अर्थ आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतो. छात्रों, हमने यहाँ पर देखा कि संलक्ष क्रम व्यंग्य में यह शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि जो है वह प्रकार जो है वह शब्द के आधार पर ही हमें ध्वनि तक पहुँचाती है, इसीलिए उसे शब्द शक्ति ध्वनि कहा गया है। या तो फिर शब्द शक्ति मूल अनुरणन रूप व्यंग्य कहा जाता है, या शाब्दी व्यंजना, यह उसका और एक नाम भी हमें मिलता है। इसमें क्या होता है, तो शब्द अगर आपने उस शब्द के जगह पे दूसरा कोई पर्यायी शब्द उससे ही समान अर्थ देने वाला शब्द आपने यूज़ किया तो वहाँ पे जो अर्थ है वह नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, धार्तराष्ट्र शब्द निकाल डालो और वहाँ पर हंस शब्द रखो, राजहंस शब्द रखो, या हंस का प्रतिनिधित्व करने वाला और कोई शब्द रखो, तो क्या होगा? जो धृतराष्ट्र के बारे में हमें व्यंग्य की अर्थ की प्राप्ति हुई थी, वह व्यंग्य की अर्थ की प्राप्ति हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कवि ने वैसी योजना बनाई थी कि हमें दोनों अर्थ की प्रतीति हमें हो जाए, एक वाच्यार्थ के द्वारा और दूसरी व्यंग्यार्थ के द्वारा। वाच्यार्थ के द्वारा यहाँ पर उसने किसका वर्णन किया है? शरद ऋतु में यह जो हंस पक्षी है वह अभी मानस सरोवर से होकर पृथ्वी तल की ओर प्रयाण कर रहे हैं, यह वर्णन उसको देना था। लेकिन कवि ने हमें इनडायरेक्टली सजेस्टिव मीनिंग जो आप बोल रहे हो उस सजेस्टिव मीनिंग तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, और इसीलिए उसने वहाँ पर हंस पक्षी यह शब्द प्रयोग न करते हुए धार्तराष्ट्र शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण उसका जो नाटक उसे दिखाना था, लिखना था, उसकी पृष्ठभूमि हमारे सामने यहाँ पर तैयार हो गई। तो यहाँ पर हमें यह अर्थ की प्राप्ति कैसे हुई? शब्द के आधार पर, यानी हमने यह धार्तराष्ट्र शब्द निकाल डाला और वहाँ पर दूसरा शब्द प्रयोग किया, तो यह जो अर्थ है वह हमें अर्थ प्राप्त नहीं होगा। बराबर है? तो इस प्रकार से कवि ऐसी योजना करते हैं कि जिसके आधार पर हमें एक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। अगर दोनों वाच्य अर्थ होते तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर एक वाच्य अर्थ है और दूसरा व्यंग्य अर्थ है। वाच्य अर्थ जो है वह शरद ऋतु के द्वारा अभिधा में नियंत्रित किया गया है, और व्यंग्य अर्थ जो है जिसमें हमें श्लेष की प्रतीति होती है। बराबर है? इसलिए मैंने प्रतीति कहा कि हमें समझ में आता है कि यह श्लेष जैसा है। बराबर है? ये किस आधार पर? तो धार्तराष्ट्र इस शब्द के आधार पर हमें इन सभी शब्दों का उसके साथ में कनेक्शन जो है वह श्लेष के रूप में दिखाई देता है, उसकी प्रतीति होती है। और इसीलिए जहाँ पर इस प्रकार से जो अलंकार है वह वाच्य रूप में न होकर अगर उनकी व्यंग्य रूप में हमें प्राप्ति होती है तो वह ध्वनि कही जाती है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था पढ़ाते वक्त कि वाच्यार्थ से श्रेष्ठ व्यंग्यार्थ होता है। वाच्यार्थ जो है, जो हम बोल रहे हैं वह सब वाच्यार्थ है, और कवि जो शब्द लिखता है वह भी वाच्यार्थ है, लेकिन उस वाच्यार्थ से परे होकर जो दूसरा मीनिंग आपको समझ में आता है, जैसे उस परिपार्श्विक को भी दूसरा मीनिंग समझ में आया था कि धृतराष्ट्र के पुत्र जमीन पर गिरने वाले हैं, और इसीलिए वह कहता है कि हे परिपार्श्विक शांतम पापम, हे परिपार्श्विक आप शांत हो जाओ, आप ऐसी बातें ना करो, ऐसे वहाँ पर वह कहता है। तो इस प्रकार से हमने यह देख लिया है कि यह जो शब्द शक्ति मूलक ध्वनि है, इसमें अगर एक शब्द आप हटा दोगे तो वहाँ से उस शब्द की
प्रतीति या उस अर्थ की प्रतीति, शब्द की प्रतीति नहीं, अर्थ की प्रतीति जो है वह आपको नहीं होगी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह शब्द शक्ति मूलक ध्वनि जो है वह कैसा है, तो वह शब्दों का परिवर्तन सहन न करने वाला ऐसा है। मतलब उसमें कोई भी शब्द को आप हिला नहीं सकते हो। अगर आपने उसमें का शब्द हिला दिया, व्यंजक शब्द, तो वहाँ से व्यंजक अर्थ की प्राप्ति आपको नहीं होगी। और यहाँ पर व्यंजक शब्द कौन सा है, तो धार्तराष्ट्र यह व्यंजक शब्द यहाँ पर है, जिसके आधार पर हमें पूरे शब्दों से अर्थ की प्रतीति होती है। तो इसीलिए इसे शब्द शक्ति मूलक ध्वनि, शब्द शक्ति मूलक ध्वनि ऐसे कहा जाता है, जिसमें शब्दों का परिवर्तन सहन नहीं होता है। इसलिए शब्द परिवृत्ति असह ऐसा उसका वर्णन वहाँ पर किया जाता है। और इसे ही शाब्दी व्यंजना ऐसे भी कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, जिसमें आपको शब्द शक्ति मूल व्यंग्य ध्वनि किसे कहा जाता है यह हमने अन्य उदाहरण के द्वारा देखा है। बाद में हम काव्य प्रकाश में दिए हुए वर्णनों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर इसका पूरा ब्यौरा देखेंगे। आपको यहाँ पर केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि जब अलंकार वाच्य होंगे तो वह केवल अलंकार कहे जाएंगे, लेकिन वही अलंकार जब ध्वनित होते हैं, जब आपको शब्दों के अर्थों के पीछे उसका अर्थ जानने को मिलता है, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो इसीलिए यह किस प्रकार से ध्वनित होने वाले अलंकार होते हैं, इन सब का वर्णन आपको इन शब्द शक्ति मूल, अर्थ शक्ति मूल में देखने को मिलेगा। तो वह हम आगे इसका सविस्तर वर्णन देखने ही वाले हैं। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, शंका हो, तो आप उसका निरसन करने के लिए मुझे चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।